कांग्रेस पार्टी लगता है हर बहस में यही बताएगी कि आम आदमी पार्टी को बीजेपी लेकर आई है और वो कह रहे हैं कि सीधा नुकसान इनका हो रहा है। 13% वोट भी बीजेपी ने दिलाए उनको गुजरात में। हम तो पूछना चाहते हैं ना, हिमाचल में 1% नहीं मिला, उत्तराखंड में 1% नहीं मिला, ये क्या कारण है कि 13% गुजरात में मिल गया? आप अपने वोट, और वो भी लिमिटेड सीट्स पर। अजय जी, केवल लिमिटेड सीट पर वोट मिला, सब पर नहीं मिला उनको वोट। जहां जहां बीजेपी का मार्जिन ज्यादा था वहां केजरीवाल को वोट नहीं मिला। क्या कारण है? ऐसा आप ही के सर्वे में अभी दिखाया गया आलोक जी कि 35 सीटों नहीं, आपको 55 सीटों पे आम आदमी पार्टी ने नुकसान पहुंचाया है, पहली बात। दूसरी बात, आप अपने वोट को अगर सहेज के नहीं रख सकते हैं तो ये आपकी कमजोरी है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार नहीं है। आपको पंजाब में जब रिप्लेस किया आम आदमी पार्टी ने, वहां पे तो भाजपा थी भी नहीं, उसका क्या आप इलाज कहेंगे? हिमाचल में उत्तर हर जगह प्रयास कर रही है, चाहे वो हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, वो हर जगह प्रयास कर रही है और उसका जोर सिर्फ कांग्रेस के ही वोटों पे है। वो बीजेपी के वोट में क्यों नहीं खा पाती है, इसकी चिंतन कौन करेगा? बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं। ये सब मैं बिल्कुल आम आदमी पार्टी आपके अस्तित्व पर चैलेंज है। अब वो हर जगह यही बोलते फिर रहे अरविंद केजरीवाल की 24 में मोदी वर्सेस केजरीवाल होगा। देखिए, आपको वो तो अस्तित्व की लड़ाई लड़नी है सर। देखिए, वो तो वहां पर भी कह रहे थे कि कांग्रेस की 5 सीट नहीं आएंगी, हमें बहुमत मिलेगा। कहने को मैंने भी बहुत कुछ कहा था, आपने भी लिख के दिया था मुझे। लेकिन कितनी आम आदमी पार्टी वाले रोज मुझे सोशल मीडिया पे परेशान करते हैं कि आलोक जी से सॉरी बुलवाई। देखिए, मुझे लगता है उन्होंने क्या क्या कहा और किसने क्या क्या कहा, हर पार्टी का स्पोक्स पर्सन अपने वर्कर को बूस्ट अप करने के लिए कहता है। लेकिन हम तो केवल ये पूछ रहे हैं, उत्तराखंड में भी आपकी सरकार आ रही थी, उत्तराखंड के जो आपके सीएम कैंडिडेट थे वो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है वहां पर। आपकी गोवा में भी सरकार आ रही थी, अभी आपकी सरकार गुजरात में भी आ रही थी। हमने लड़ाई लड़ी, हम हारे हैं और तमाम कारण हैं, उसमें हम भी अपने आप को एक कारण मानते हैं, हमारी भी कहीं ना कहीं कमियां रही हैं। और गुजरात के अंदर 27 साल के बाद भी अगर गुजरात में कोई विपक्ष में बैठा हुआ है और इतने वोट आज भी आ रही हैं, तो मैं समझता हूं 27% वोट भी अगर गुजरात की जनता ने दिया है तो ये बहुत बड़ा बीजेपी का फेलियर। आलोक जी, राहुल जी आते तो फायदा होता कांग्रेस को? जरूर फायदा होता, और ज्यादा बार आते तो और ज्यादा फायदा होता, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा का भी क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आए? देखिए, वो भारत जोड़ो यात्रा में पूरी तरह प्रधानमंत्री ने रोड शो किया, उसका असर दिखा। अगर राहुल जी आते तो आपको ऐसा फायदा हो सकता था? देखिए, प्रधानमंत्री महोदय तो आप देश के प्रचार मंत्री हैं, तो उनके बारे में क्या कह सकते हैं? सरकारी खर्चे से जिस तरह से वो इलेक्शन कमीशन की धज्जियां उड़ाते हुए इलेक्शन वाले दिन भी पैदल रोड शो कर देते हैं, वो पूरा देश देख रहा है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा, माननीय राहुल गांधी जी, प्रियंका जी आते तो और अच्छा रहता, कार्यकर्ताओं में और जुनून आता, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा का भी हमें फायदा मिला है। प्रेम जी, फायदा ये मिला है कि वो जो है 40% से 27% हो गए हैं। राहुल जी 2-4 बार और जाते तो 20% हो जाता। तो खैर, उनका अपना मसला है। अब इनकी आपत्ति ये है कुल मिला के कांग्रेस की कि आम आदमी पार्टी चुनाव क्यों लड़ गई। अब भारत में जो है बहुदलीय प्रणाली से इस लोकतंत्र को द्विदलीय कर दिया जाए। बी टीम है, आप आम आदमी पार्टी और सी टीम है, वैसे समर्थन देकर सरकार ये बनवाते हैं। दोनों बी है, सी है। इनके टिकट तक भी जो है इन्हीं के आम आदमी पार्टी के जॉइंट सेक्रेटरी ने कहा कि टिकट भी जो है कमलम से आ रहे हैं। मोरबी में बीजेपी का कैंडिडेट अगर 61,000 वोट से जीत जाता है तो ये बिल्कुल भी डाइजेस्ट करने वाली बात नहीं। मोरबी में 61,000 वोट, सी टीम हमारी है, कहीं ना कहीं बड़ा खेल है। सी टीम हमारी है ओवैसी, लेकिन जो है इमरान प्रताप गढ़ी महाराष्ट्र से राज्यसभा में ओवैसी के वोटों के समर्थन से जाएंगे। तेलंगाना में जब संयुक्त आंध्र प्रदेश था तो उनकी सरकार को समर्थन जो है ओवैसी इनको देंगे। केंद्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार को समर्थन जो है इनके लोग देंगे। ओवैसी जी का समर्थन लिया है क्या इमरान प्रताप गढ़ी? टीम हमारी है। बड़ा विचित्र है इनका मामला। कोई समर्थन नहीं। ये कौन सा आपका जो अवैध संबंध बना रखा है आपने ओवैसी से? ये तो बताइए भाई साहब, मैं तो ये संबंधों का व्यभिचार कैसा? शुक्ला जी, मैं तो छोटा सा साथ जो है चुनाव उनका समर्थन ले लेंगे सांसदों का, विधायकों का, और कह देंगे सी टीम इनकी है। मैं ये क्या है साहब, जरा बताइएगा। समर्थन तो महबूबा मुफ्ती का भी आपने लिया और जिसको तो आप पानी जेल में भी गालियां देते हैं आप और तो समर्थन आपने सपा का भी लिया, समर्थन आपने बसपा का भी लिया, समर्थन किसने लिया वो बहुत लंबी लिस्ट छोड़ दीजिए। वो शिवसेना से भी लिया, बहुत लंबे समय तक चले, वो छोड़ दीजिए। महबूबा को आपने भी समर्थन दिया था और अभी गुपकार अलायंस में भी आप महबूबा के साथ खड़े हैं। हम फिर कहेंगे अभी गुपकार अलायंस में नहीं है साथ, मैं फिर कहूंगा साथ है कि नहीं गुपकार में, जरा बताइएगा। दुर्भाग्य श्रीमती सोनिया गांधी ने विरोध किया था अंजना जी, गुपकार अलायंस में जब आप महबूबा के साथ बोल लेने दीजिए, उनकी बारी है, उनको बोल लेने दीजिए। गुपकार अलायंस में महबूबा के साथ ये खड़े रहेंगे। अगर लेकिन महबूबा को अगर एक सरकार बनाने की स्थिति है, वो हिमाचल से क्यों भाग गई?
उन्होंने कह रहे हैं अगर वो आ जाते तो आप वहां भी जीत वो जाते। बी टीम तो इनकी थी ना भाई, दिल्ली में सरकार इन्होंने बनवाई थी, उनकी बनवाई थी कि नहीं बनवाई मैं उत्तर थी? दूं? हमने कहा उनकी सरकार बनवाई, जरा बता दीजिए। ठीक है, मैं अब उत्तर जवाब देता हूं। दीजिए। देखिए सीधा सीधा है, जिस दिन ओवैसी इनकी मदद करना छोड़ देंगे उस दिन ईडी सीबीआई उनके पीछे लग जाएगी। 8 साल हो गए, एक भी पॉलिटिकल पार्टी बता दीजिए ओवैसी के अलावा जो अपोजिशन में हो, इतनी छोटी हो, आप अपनी और ही उसके थ्योरी यहाँ को नकार रहे हैं सर। फिर ED अरविंद और केजरीवाल CBI के नहीं है। पीछे क्यों एजेंसीज लगी हैं? वो- उनके मैं दो बताता हूं। मंत्री है ना, मैं तो बताता हूं, उसका मंत्री भी- जेल में है उनके। उसका भी कारण है। आप मुझे केवल ये बता दीजिए कि उनके सत्येंद्र जैन और वो अंदर जिस तरह से सीबीआई की जांच हुई शिक्षा मंत्री के ऊपर, किसी मंत्री की इतनी हिम्मत होगी सीबीआई के कार्यालय से आकर और बाहर आके पूरी सीबीआई को धता बता दे वो कि अंदर मुझे बीजेपी ज्वाइन करने के लिए कह रहे थे? कोई यकीन करेगा इस बात पर? मिली जुली सरकार है ये। एक थाने के बाहर अगर आदमी आता है ना, मुजरिम जो होता है वो सबसे पहले सोचता है मैं थाने से बाहर चला जाऊं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज अगर सीबीआई में थोड़ी सी भी ताकत है, इतना बड़ा एलिगेशन लगा, सीबीआई के डायरेक्टर को तुरंत वहीं के वहीं इस्तीफा दे देना चाहिए था कि अगर इतना बड़ा इस्तीफा हुआ या तो उसको अंदर जेल में डालते या सीबीआई की पूरी धाक खत्म कर दी उसने, सीबीआई की क्रेडिबिलिटी को खत्म कर दिया और बीजेपी भी चुप। आप सीबीआई पर सवाल उठाइए, ईडी पर सवाल उठाइए, इलेक्शन कमीशन पर उठाइए, बीजेपी एकदम कूद पड़ेगी। नहीं नहीं वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं। आप कह रहे हैं दुर्भाग्य ये है, मैं फिर कहूंगा, मैं फिर लोगों की कहूंगा, तबीयत खराब हो जाती है। 38 से ईडी 40 राहुल गांधी बाहर आए थे, बड़ा सुनिए जोश से बात कर रहे थे, अगर- तो वो भी मिले हुए हैं क्या? नहीं। इसीलिए हिमाचल नहीं गए क्या? मैं फिर कहूंगा, अगर हिमाचल अगर में राहुल गए, गांधी चुनाव सही जीत है, गए। अगर आप राहुल किए गांधी दशा सही है, महाराज, आपके नेता अरे ऐसे भाई हैं, सुने ना, जहाँ अब ये पाँव पड़े प्रॉब्लम यही है ना, संपत्ति तहता बंटा डाल। अगर राहुल गांधी गुजरात गए, सही हैं गुजरात तो हिमाचल उनका नहीं गए, कॉन्फिडेंस बच है गए। वो। लीजिए, और लेकिन अब दुर्भाग्य ये है मनीष सिसोदिया के बारे में तमाम बीजेपी के प्रवक्ताओं को ये पता है कौन कौन से सबूत कहाँ कहाँ पर, लेकिन वो छुट्टा घूम रहा है। आज सीबीआई के दफ्तर से बाहर निकलकर सीबीआई को धता देता है वो इंसान, अगले दिन सुबह 8 बजे अहमदाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। बीजेपी के मर्जी के बगैर होती हैं चीजें। ऐसा ही प्रश्न वो राहुल जी के लिए पूछ रहे हैं मैं कि वो फिर भी कहता बाहर आए हूं, थे, अगर उन्होंने राहुल गांधी ने तो 5 दिन तक वहां पर सारे सवालों को फेस किया। हम तो कह रहे हैं उसकी वीडियोग्राफी आप बताइए पूरे देश को कि क्या हुआ जब तक चुनाव थे, जिस समय पर वो तमाम चीजें चली, उसके बाद क्या हुआ? नहीं, हम पूछना चाहते हैं, गुजरात का चुनाव समाप्त हो गया, आज आज सत्येंद्र जैन की कोई सीडी नहीं आएगी, राहुल गांधी पे आप भरोसा नहीं मनीष रह गया। सिसोदिया के ऊपर कोई नोटिस नहीं आएगा, चुनाव समाप्त हो गया, उन्होंने आपका काम कर दिया। वो केजरीवाल साहब ने अमित शाह जी को हाथ जोड़ के नमस्कार करके बता दिया साहब आपका काम मैंने कर दिया है, बस अब मुझे बकस देना। आलोक जी ऐसा काम तो वो हमेशा करते रहेंगे, उसको रोकने की आपकी क्या रणनीति है? वो क्यों नहीं करेंगे? वो आपके लिए विपत्ति नहीं खड़ी करेंगे तो क्या अपने लिए विपत्ति मैं खड़ी डॉक्टर करेंगे? अजय आलोक का बिल्कुल धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने स्वीकार किया और हम जरूर उस पर रणनीति बनाएंगे और देश की जनता भी बनाएगी। कब? संजय जी, गुजरात में भी और यहां पर भी हम रणनीति के साथ ही दिल्ली में उतरेंगे। 12% हमारी वोट बढ़ी, अगर दिल्ली के अंदर 5% हमारी वोट और आ जाती तो कॉर्पोरेशन में केजरीवाल की सरकार आती, बीजेपी की बनती। हमारी रणनीति है और समयबद्ध तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। तो आपने एमसीडी में केजरीवाल की टीम है, बता रहे ना कि दिल्ली में है, केजरीवाल का इन्होंने साथ दिया। अभी देखिए, हमारा- अभी आपके कैमरे स्वीकार नहीं, देखिए क्या बात कर किसके रहे साथ है ये, अरे किसका भाई, है, वोट हमारे हाथ में थोड़ी ना, वोट तो बोल जनता गए के हाथ में। लेकिन बोल गए आप। नहीं, वोट तो जनता के हाथ में है ना। क्या कर रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूं कि नहीं, अगर मेरे हमारी वोट को वो 5% analysis वोट कर रहे हैं। जनता हमें देगी ना, हमारे हाथ में हो तो हम सारी ना ले लें। आलोक जी ये हमारे हाथ में नहीं, ये प्रॉब्लम आप लोगों ने देखिए, खुद हमारा create और केजरीवाल लेकिन का कहीं कितना ना कहीं- लड़ना है ये तो आपके हाथ में है ही ना सर। बिल्कुल लड़ेंगे और लड़े भी हम। कहाँ लड़े? दिल्ली में भी कमियां रही, मैं तो फिर कहूंगा दिल्ली में बिल्कुल कमियां रही और आज से नहीं रही। मैं तो अंजना जी आपके शो में पहले भी कबूल किया कि पिछले 10 साल से हमारी कमियां रही हैं दिल्ली के अंदर, एमसीडी के अंदर, वरना बीजेपी वोट डिवीजन का फायदा नहीं ले पाती। दुर्भाग्य यही है कि बीजेपी वोट डिवीजन का फायदा अजय, नहीं। एक point आपका, उसके बाद मैं संजय। हिमाचल में वोट डिवीजन नहीं हुआ। आलोक जी सुनिए, ये लोग हार गए। 2014 के इलेक्शन में कांग्रेस के कैंडिडेट चांदनी चौक हो, नई दिल्ली पहाड़गंज के एरिया हो, आपके जामा मिलिया का एरिया हो, घूम घूम के कांग्रेस के कैंडिडेटों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिलवाया कि बीजेपी को हराओ। 14 में तो इलेक्शन ही नहीं हुआ। 14 में इलेक्शन हुआ, दूसरी बार जब इलेक्शन हुआ था और 15 में दूसरी हुआ। बार सरकार बनी, 15 में। ये तो आपने अपना वोट शिफ्ट नहीं किया हुआ, 15 ऐसा में। नहीं। आप ये तो सब कहने की बातें, आपने कहने बीजेपी कोई को भी रोकने कुछ के लिए कह वो भी दे, एक हमारे रणनीति कहने से थी। कोई अब ना आप किसी बीजेपी को को वोट फायदे देगा, वाली रणनीति ना बता रहे किसी हैं। के कहने से कोई Confusion state आप में है, रुकेगा। सर। जनता स्वयं अपने वोट देती है Clarity नहीं और आ उस रही है। समय पर केजरीवाल का ग्राफ ऊपर था, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, उनको वोट ये मिले। बात सच है और संजय हम जी। क्या